राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक छोटी सी कथा आपस में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद मिलेगी। एक दिन वृंदावन में दुर्वासा ऋषि आए। ये खबर सभी गोपी को मिली। सभी गोपी संत के दर्शन के लिए ललायत रहती थी। दुर्वासा ऋषि आए, ये खबर मिल के सब खुश हो गई और सभी अपने अपने घर में 56 भोग बनाई, रंग बिरंग की प्रसादी बना के पूजा की सामग्री इकट्ठा की और दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए चल दी। यमुना जी में बाढ़ आ गई थी। उस तरफ कैसे जाए, इनको मार्ग नहीं मिल रही थी। तो श्री कृष्ण के पास पहुंचे। बोली, कान्हा, यमुना जी में बाढ़ आ गई है, हम लोग उस तरफ कैसे जाएं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जाओ यमुना मैया से प्रार्थना करना। अगर श्री कृष्ण पराई स्त्री की तरफ नहीं देखती है, नहीं स्पर्श करती है, तो यमुना मैया मार्ग दे दो। और सभी गोपी हंसने लगी, मजाक उड़ाने लगी। तो श्री कृष्ण बोले, जो जाके तुम यमुना मैया से प्रार्थना तो करो। और सभी गोपी यमुना किनारे आ गए। यमुना मैया से प्रार्थना की, हे यमुना, अगर श्री कृष्ण किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखती हैं, नहीं स्पर्श करती है, तो मुझे मार्ग दे दो। और यमुना जी मार्ग दे दी। सभी उस तरफ चली गई। सभी दुर्वासा ऋषि की पूजा की, प्रणाम की, जितने भोग लाई थी सब प्रसादी दुर्वासा ऋषि को दी। सभी दुर्वासा ऋषि पा लिए। अब इस तरफ आना कैसे आए? तो दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना की, इस तरफ आने में श्री कृष्ण हमारी मदद किए थे, अब हम उस तरफ कैसे जाएं? आप मदद कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, जाके यमुना जी से प्रार्थना करो। अगर दुर्वासा ऋषि दुर्वा छोड़ के, प्रसादी छोड़ के कुछ ग्रहण नहीं करते हो, तो यमुना मैया मांग दे दो। और सभी आश्चर्य में पड़ गए। जो इतना सारा सामग्री लाई, इतना भोग लाई, कुछ भी नहीं छोड़े, सब पा लिए। कैसे बोल रहे हैं दुर्वासा ऋषि? दुर्वासा ऋषि समझ गए। बोले, जाके यमुना मैया से प्रार्थना करो। और सभी गोपी आ गए यमुना किनारे। बोली, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि दुर्वा छोड़ के, प्रसादी छोड़ के कुछ ग्रहण नहीं करते हो, तो मुझे मार्ग दे दो। और यमुना मैया मार्ग दे दी। सभी इस तरफ आ गए। सभी आश्चर्य में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण समझ गए। बोले, हम समझते हैं तुम लोग क्यों आई हो। और श्री कृष्ण बोले, अगर तुम मुझ में ध्यान लगाते हुए संसार की क्रिया करती हो, संसार की वस्तु कुछ मुझे अर्पण किए हुए जो तुम ग्रहण करती हो, तो उस बंधन में तुम नहीं पड़ती हो, उसकी आसक्ति तुझे नहीं बांध सकती है। दोस्तों, अगर हम कुछ भी पाते हैं और भगवान को भोग लगा के पाते हैं, भगवान को अर्पण करके पाते हैं, तो वो भी एक व्रत है, वो प्रसादी हो जाता है। प्रसादी कभी आहार में, भोजन में नहीं आता, प्रसादी प्रसादी होता है। इसीलिए हम हर हमेशा जो क्रिया करते हैं, जो कर्म करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए अगर करते हैं, तो हम इस संसार बंधन में नहीं पड़ते हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के हिसाब से जो हमें नाम मिला है उसका जप करें, भगवान का ध्यान करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।